अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर शेयर किया करें। तो दोस्तों, आज ये एक हमारे पास मोटरसाइकिल ट्यूनिंग के लिए है, 2017 मॉडल है CG Honda 125। तो ट्यूनिंग के अंदर एक बहुत सी खास पॉइंट होता है जो आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि अक्सर भाई इसकी तरफ तवज्जो नहीं करते। तो ट्यूनिंग में अक्सर देखा जाता है कि भाई फ़िल्टर वगैरह साफ़ कर देते हैं या कार्बोरेटर वगैरह या दूसरी जो साइड हमारी मैग्नेट वाली उसको खोल के साफ़ कर देते हैं। तो अक्सर फिर कस्टमर कहते हैं जी हमें कुछ ट्यूनिंग का मज़ा नहीं आया, ट्यूनिंग के अंदर कोई जान नहीं पड़ी, कोई गाड़ी की पेकअप नहीं बनी, साउंड नहीं बनी। तो ये दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर आप इनकी तरफ तवज्जो करेंगे तो मैं पूरा दावे के साथ कहता हूँ कि आप जब ट्यूनिंग करेंगे, जो मेरे मैकेनिक भाई हैं, इंशाल्लाह उस ट्यूनिंग में रिज़ल्ट आएगा। तो ये हमारा टैपट कवर जो होता है ये हम अक्सर खोलते हैं ताकि इसकी हम टैपट जो है उनकी एडजस्टमेंट कर सकें, तो वो भी करनी चाहिए। तो इसके साथ दोस्तों ये जो हमारी होती है ना, ये डबल लगी, इसको भी मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। तो अगर देखें दोस्तों तो इसके अंदर कचरे की वजह से ये बंद हो चुकी है, नज़र आ रही है दोस्तों कितना इसके अंदर कार्बन बन चुका है। तो अभी मैं ये आपको निकाल कर दिखाता हूँ। ये देखें, नज़र आ रहा है दोस्तों, ये सारा इसके अंदर कार्बन है। तो सिर्फ इसके अंदर नहीं होता दोस्तों, ये मुकम्मल आप साफ़ करेंगे और उसके बाद आपने वॉश करना। मज़ीद आपको और भी कुछ बताता हूँ। तो ये देख सकते हैं कि कितना इसके अंदर से निकल रहा है। तो अभी इंशाल्लाह इसकी हम अच्छी तरह से सफाई करेंगे। ये देख सकते हैं ये मुकम्मल कार्बन की वजह से बंद हो चुकी है, ठीक है ना। तो इसके साथ ये जो जहाँ पर डबल लगी होती है ना, अगर आप ये देखें तो पेचकस इसके अंदर नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि इसके अंदर भी कार्बन ने इसको बंद कर रखा है। हालांकि ये सुराख साफ़ होना चाहिए। ये देख रहे हैं कि अभी मैंने इसको थोड़ा इधर उधर किया है तो कचरा जो है वो निकला है, तो इस वजह से साफ़ हुआ है। आपने देखा होगा कि ये जो हमारा सुराख होता है ये सीधा हमारा ये जो वाल होता है उसके अंदर जाता है, यहाँ से इसने ऑक्सीजन लेनी होती है, ठीक है ना। तो अगर ये हमारा सुराख बंद होगा तो मोटरसाइकिल फिर ठीक तरह से चलेगा भी नहीं, एवरेज भी ठीक तरह से नहीं देगा। तो इसको हार्ड ट्यूनिंग में कोशिश किया करें, साफ़ कर लिए करें। ये इस तरह के छोटे पेचकस से या आपके पास कोई तार हो उसकी मदद से आप इसको अच्छी तरह से ऐसे साफ़ करके उसके बाद आपने इसको इसके अंदर पेट्रोल लगाना है, पेट्रोल आप कह सकते हैं मारना है। तो ये सुराख सीधा हमारा इधर ये जो हमारा सेंसर है ना इसकी तरफ होता है, यानी कि इसने वाल की तरफ जाना है और वाल से निकलते हुए इसने यहाँ पर आ जाना है। अगर आप पेट्रोल वगैरह इसको लगाते हैं तो वो इंजन में नहीं जाएगा बल्कि यहाँ से इधर बाहर ही आ जाएगा। लेकिन इसका साफ़ होना बहुत ही इंतहाई ज़रूरी है। देख रहे हैं दोस्तों, अभी मैं इसको लड़कों को कहता हूँ कि इसको साफ़ करे। तो मज़ीद आपको और भी दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं कितना इसके अंदर से कार्बन निकल रहा है। तो इसके बाद दोस्तों ये हमारा होता है जो हमारा टैपट कवर होता है, ठीक है, इसको भी चेक कराता हूँ। तो दोस्तों ये जो हमारा टैपट कवर होता है इसको हमने वैसे भी खोलना होता है ताकि हम इनके टैपटों की सफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से भी अगर आप देखें तो इधर भी वही पोजीशन बनी हुई है कचरे की। तो मैं आपको ये जो है ना इसको ये जो बोल्ट है इनको खोल कर चेक कराता हूँ। तो हमेशा जब मोटरसाइकिल थोड़ा सा ज़्यादा चला हुआ हो तो इसको मेरे प्यारे भाई को ज़रूर जो है ना खोला करें, ठीक है ना। तो इससे ट्यूनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो अभी हम आपको खोल कर सब जो है वो चेक कराते हैं। ये दो इसके साथ बोर्ड लगे होते हैं 8 नंबर के टी या पैल की मदद से इनको खोल लेंगे। तो ट्यूनिंग में जैसे आपको मैंने पहले बताया ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर आप इनकी तरफ तवज्जो करें तो इंशाल्लाह बहुत ट्यूनिंग में रिजल्ट होगा। तो यहाँ से मेरे प्यारे भाइयों देखें तो यहाँ भी वही पोजीशन बनी हुई है। अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर भी वही पोजीशन बनी हुई है। तो इसको दोस्तों जो है ना आपने अच्छी तरह साफ़ करना है। तो इसको भी दोस्तों जो है ना उसी तरह आप किसी भी पेचकस की मदद से या किसी और चीज़ से साफ़ करेंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं ये बिल्कुल छोटा सारा सुराख होता है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से प्यारे भाइयों जो है ना साफ़ करना है, ठीक है, नज़र आ रहा है। इस तरह साफ़ करके आप इसको फिर क्या करेंगे, पेट्रोल से एक दफ़ा वॉश करेंगे।
तो देख लेना कि आपकी ट्यूनिंग के अंदर कितना फ़र्क पड़ता है। ये देख सकते हैं कचरे की वजह से बंद हो चुके हैं। तो ये जो मैंने दूसरी आपको हिस्सा बताया है, इसको भी आपने इसी तरह ही साफ करना है। तो इसको आप ये जो हमारी क्लच वाली तार होती है ना, उसकी मदद से भी साफ़ कर सकते हैं, ठीक है ना। उसको एक तरफ डालकर दूसरी तरफ से आप इसको साफ़ करें। तो बकाया ट्यूनिंग के अंदर दूसरी भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारी ये टर्बो वगैरह होती है, उसको भी खोल कर साफ़ किया करें अच्छे तरीके से, फ़िल्टर भी साफ़ किया करें। तो ये जो चीज़ें, इनको हार्ड ट्यूनिंग के अंदर खोलना बिल्कुल ज़रूरी नहीं। तो आप इनको बेशक दूसरी ट्यूनिंग के अंदर खोल लें या तीसरी ट्यूनिंग के अंदर खोल लें, तो लेकिन खोल लें ज़रूर, ताकि हमारी जो गाड़ी है वो एक अच्छा उसके अंदर रिज़ल्ट हो। और जब कस्टमर हमारे पास आए काम करवाने के लिए, तो उसको दोस्तों काम के अंदर मज़ा और वो सुकून महसूस करे, ठीक है ना दोस्तों। तो इसलिए मैं ये छोटे छोटे भी जो होती है ना टेक्निकें या आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, ताकि आप एक अच्छे मैकेनिक बने, आपके इल्म में इजाफा हो और आपका काम जो है वो ऐसा हो कि जो भी आपसे करवाने हैं उसको काम में मज़ा आए। तो इसका ट्यूनिंग के अंदर दोस्तों बहुत ही अहम किरदार, अहम रोल होता है। तो इसको आप ज़रूर साफ़ कर लिया करें। इसके अलावा दोस्तों टैपर जो है उनको भी अच्छे तरीके से एडजस्टमेंट किया करें। इनको 0.08 mm की जो गेज है उसके साथ हमेशा एडजस्ट किया करें और जल्दी ना किया करें, क्योंकि अक्सर ट्यूनिंग जो है वो रिजेक्टिंग टैपरों की वजह से हो जाती है, क्योंकि भाई अक्सर इसको ज़्यादा टाइट कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, हमारी गाड़ी जो होती है उसकी सेटिंग ठीक नहीं रहती, वो फिर साउंड भी ख़राब कर देती है और ठीक तरह से चलती नहीं है। तो टैपरों में आप जल्दबाजी ना किया करें। जो मैंने आपको ये बताई है ना 0.08 mm गेज, उसके साथ आप टैपरों की अच्छी एडजस्टमेंट ये करें। और हमेशा जब भी आपने टैपर एडजस्ट करने गाड़ी को नॉर्मल हालत में रखा करें, ताकि ना वो गर्म हो और ना ज़्यादा ठंडी हो। इसके अलावा दोस्तों हमारा ये जो कार्बोरेटर होता है ट्यूनिंग के अंदर, तो ये अगर मोटरसाइकिल नया है तो टैंकी वगैरह उसकी साफ़ है तो बेशक आप ना खोलें। सिर्फ ये जो हमारा नीचे वाला सुराख है इसको खोल कर आप इसके अंदर जो कचरा वगैरह उसको निकाल दें जो चैम्बर के अंदर हो। अगर आप मोटरसाइकिल ज़्यादा पुराना है तो आपको लगता है कि इसका कार्बोरेटर खोलना चाहिए, तो फिर उसको ज़रूर जो है दोस्तों खोल कर उसको अच्छे तरीके से साफ़ करें। इसके अंदर जो जेट वगैरह है उनको साफ़ किया करें। तो क्या ये हमारा एयर फिल्टर होता है, इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके इसके बाद इसको एल वगैरह लगाएं और इसकी सही फिटिंग करें। और यहाँ पर ये जो हमारा हाउस पैप है इसकी फिटिंग भी सही करें। इसके अलावा इसके अंदर दूसरी साइड पे जो हमारा फ़िल्टर होता है उसको भी अच्छे तरीके से साफ़ किया करें। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी ट्यूनिंग के मतलब जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। बकाया हमारे चैनल पे ट्यूनिंग की मुकम्मल वीडियो भी मौजूद है, इंशाल्लाह उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। CG Honda 125 की भी है और 7D की है, दोनों का इंशाल्लाह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि मुकम्मल ट्यूनिंग कैसे की जाती है और हम कैसे करते हैं, तो आप उस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो मेरा मेन आपको मशवरा था वो इसी के मुतल्लक था कि आप इसका जो है ना कचरा वगैरह प्यारे भाइयों उसको है जो है वो ज़रूर निकाला करें, ठीक है ना। तो क्योंकि इसकी वजह से अक्सर ट्यूनिंग जो होती है हमारी रिजेक्ट हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।